चलो बेटा ध्यान देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर जो 10 नंबर के पेपर में पूछी जाएगी वो पूरी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जिन लोगों के पास मेरी फाइल है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली, उसमें ग्रामर के कुछ सेंटेंस में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं। एक्चुअल जिसको टाइप करने को दिया था उसने कुछ अपने मन से ऑटो करेक्ट करके कुछ गलतियां कर रखी हैं, तो उसको पूरा वीडियो आप भी देखें और जितने भी बैठे हैं उसको बाद में समझाता जाऊंगा, उसे सही करते जाना। सब में नहीं कह रहा, कुछ कुछ में हो सकती है, इसलिए कह रहा हूँ तो ग्रामर है ये। तो पूरी ग्रामर है, इस बात की गारंटी है। जितने ग्रामर करा रहा हूँ लगभग 100 क्वेश्चन है ग्रामर के, उन्हीं में से 10 पेपर में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, इतना कह सकता हूँ। हाँ, शब्द बदल सकते हैं, सेंटेंस राम की जगह श्याम हो सकता है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, पेपर में आएगा। तो अभी ध्यान से देख लेना, बहुत धीमे धीमे समझाऊंगा, लेकिन समझ में उसी को आएगा जिसको ग्रामर के नियम याद हैं। तुम सोचो समझ में आ जाए, पूरे नियम तुम्हें पढ़ाने से रहा, अलग अलग टॉपिक से ग्रामर के एग्जाम्पल रखे हुए हैं, तो आपको ग्रामर के नियम अगर याद है तो ये समझ में आएगा, वरना आपको नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं तुम्हें पूरी ग्रामर फिर से पढ़ाऊँ। ज़्यादातर टॉपिक मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप लोगों को पूरे पूरे पढ़ा दिए। तो ध्यान से देखें, अगर आपको ग्रामर वाला पोर्शन याद है, ग्रामर के सभी नियम याद है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, बट नियम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से खड़ी हो जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम इधर कर सकते हो, तुम यहाँ खड़ी हो जाएंगे, आ जाओ, ज़्यादा लंबी है, इधर इधर कर सकते हो। देखो बेटा, पहला, रौनक इज नॉट यंगर देन रवि, ठीक है। अब इसमें लिखा है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पहला ही सवाल आपको डिग्री बदलने का है, तो आपने वीडियो देखा होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री दिखाई थी सब, उसका रूल याद होगा, सॉल्व हो जाएगा। रूल क्या है बताता हूँ। जब आप कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते हो तो पहला रूल, पहले पार्ट को बाद में और बाद वाले पार्ट को, नियम याद है। तो इसमें बाद वाला पार्ट बेटा कौन है, रवि, तो हमने उसको पहले लिख लिया। रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, और नेगेटिव हो तो उसे, तो ये नेगेटिव है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए नोट इसमें से हट जाएगी, तो उल्टा हो गया। तो पहला सब्जेक्ट, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव था तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। फिर हमने नियम पढ़ा कि जो कॉम्परेटिव डिग्री है उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलो। तो यंगर का पॉजिटिव क्या होगा, गलत हो गया या क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कुछ गलतियां भी है, ठीक है। और कुछ इसलिए भी गलतियां कर रखी है मैंने जानबूझ के, कुछ लोग फाइल लेके भाग जाते हैं, फाइल मिलेगा इंपोर्टेंट लगेगा, अब क्या है चाप जाएंगे, याद दिया चाप लो, घरे बैठे रहो समझ में आई बात। तो ये अंत के लिए कुछ ये रखी जाती है। अभी एक और पॉइंट रहेगा आपका, एक पीडीएफ पढ़ाऊंगा जिसमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म पूछते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है, मतलब 100 वर्ड है लगभग, जो पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं, उनको भी लिखा हूँ। तो जो भागने वाले होशियारी वाले होते हैं वो अड़क लेते हैं गलत लेके। तो बेटा यंगर का पॉजिटिव क्या होगा, यंग। अब पॉजिटिव डिग्री जब भी बनाते हैं तो उस पॉजिटिव डिग्री को दोनों साइड से काय से घेर दिया जाता है, एज एस से। और जो पहला सब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, समझ में आई बात। क्या कहा, नियम है कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाओ या पॉजिटिव से, अच्छी बात यह है सिंपल सा कॉम्परेटिव पॉजिटिव वाला पूछ लेता है, आप बना सकते हो। तो रूल नंबर 1 फिर से सुनना, भले एक दिन में 10 12 15 सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। रूल नंबर 1, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाओ या पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कुछ भी करो। बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखो, फिर अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ। क्लियर है। अब अगर पॉजिटिव बनाने की वो कह रहा है तो कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बना दो, और दोनों तरफ क्या लिख दो, एज और लास्ट में सब्जेक्ट। एक बना के देखते हैं नया। हाँ बोल, देन हट जाता, पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं लगता।
जैसे लिखा है भोपाल इज बिगर देन ग्वालियर। अब इसको उसने कहा काय में बदल दो बेटा, मान लो उसने कहा इसको कौन सी डिग्री में बदल दो, पॉजिटिव डिग्री में। तो बेटा जब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो रूल नंबर 1 हमें याद है, सबसे पहले बाद वाली सब्जेक्ट को, तो हमने लिख दिया ग्वालियर। रूल नंबर 2, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो और नेगेटिव है तो जब पॉजिटिव है कि नहीं, इसे नेगेटिव करेंगे तो ठीक है। जो कॉम्परेटिव डिग्री है उसे काय में बदलना है, पॉजिटिव में। तो बिगर का पॉजिटिव होता है बिग, क्या होता है, लेकिन बताया था पॉजिटिव डिग्री के दोनों साइड में कौन लिखा रहता है, तो एक एज इधर एक एज, फिर पहले सब्जेक्ट को भोपाल यहाँ लिख जाएगा। और तुम्हें पता है पॉजिटिव डिग्री में देन का प्रयोग, समझ में आ गया, ऐसा एक पेपर में आ ही जाता है। अब वो भोपाल की जगह कोई और शहर लिख देगा तो बात तो अलग है, केवल शब्द ही तो बदलेंगे। क्लियर है क्या, चलो सीख गए ना। अब डिग्री वाला टॉपिक एक बार पढ़ के देख लेना, हो जाएगा। अगला और बता रहा है टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। अब बेटा देखो स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा है, ई एस टी लगी है, कौन सी डिग्री है ये, सुपरलेटिव डिग्री। बदलना काय में, इंटरचेंज ऑफ डिग्री में लिखा है। सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव में बदलते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा है तो क्या लगाएंगे पहले, नो अदर, तो ये क्या हो जाएगा, नो अदर, प्लस लगाते हैं सब्जेक्ट कौन, एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, एज लगी थी हमने क्या किया, लगा दिया। अब देखो स्ट्रॉन्ग गेस्ट, इसको काय में बनाना है, स्ट्रॉन्ग गेस्ट का पॉजिटिव दोनों साइड से काय से घिरना है और सब्जेक्ट को कहाँ लिख देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या। तो ये डिग्री वाला पोर्शन आप पढ़ लेना, फिर लगा के देखना, फिर भी पढ़ ले नहीं पड़े तो मुझसे पूछ लेना, यूट्यूब पे भी डला है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ठीक है। अगला, आई थिंक यू शुड वर्कड हार्डर, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी। ऐसे ही पेपर में आते हैं, इस सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं तो उस गलती को सुधारो अगर आवश्यकता हो तो। तो देखो कहाँ गलती है, आई थिंक में तो कोई गलती है नहीं, आई प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। यू के साथ क्या लगा है, क्या शुड के साथ ईडी लगती है, शुड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, तो एक तो ये गलत हो गया, ठीक है। और हार्डर, वर्क हार्डर होता है या वर्क हार्ड होता है, तो यही ये गलती थी, हमने सुधार दी इसको, आई थिंक यू शुड वर्क, समझ में आ गया। तो बोलता है करेक्ट इफ नेसेसरी, यानी सुधारो अगर आवश्यकता हो तो। क्लियर है बात, हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती में सुधार देना, बट 90% उम्मीद रहती है गलत करके ही देता है। अगला, टू सी यू इज ए रियल प्लेजर, इसको सीख लेना, अभी तक आपको नहीं बताया। रीराइट का मतलब दोबारा लिखो इस सेंटेंस को यूजिंग एंटीसिपेटरी इट, 10th में भी आता है 12th में भी आता है। एंटीसिपेटरी इट क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम सुन के, इट को सब्जेक्ट बनाना है बस, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये जो सेंटेंस लिखा है इस पूरे सेंटेंस में इट को क्या बनाना है, उसी को क्या कह देते हैं, एंटीसिपेटरी। अब देखो जैसे मैंने क्या लगाया, इट, अब इट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इट के बाद ही तो लिखी जाएगी, लिखी जाएगी क्या नहीं। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यही तो है, तो इट इज, यहां से आगे का छाप दोगे, हिंदी समझ लेना, इट इज ए रियल प्लेजर, यानी ये वास्तविक खुशी है, यानी बहुत ज्यादा इसे खुशी है क्या करने की, टू सी यू, तुम्हें या तुमसे मिलने की, सी का मतलब मिलना भी होता है। तो बताओ ये टू या एडजस्ट हो सकता है कि नहीं, नॉर्मल है, सही बन गया। यह असली खुशी है तुमसे मिलने की, समझ में आई बात। तो एंटिसिपेटरी इट समझ में आ जाएगा, क्लियर है क्या। एक आध सेंटेंस और सोच के बताता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
टू फाइंड एरर्स इन अदर्स इज इजी, यानी दूसरों में गलतियां निकालना बहुत आसान है, ऐसा होता है। तो इसको हमें बताना है, मान लो सेम सेंटेंस आ जाए और वो कहे रीराइट यूजिंग एंटिसिपेटरी। सीख गए होगे सब लोग। सबसे पहले क्या लगाना है? इट। फिर क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, यानी यहीं से तो लगा दोगे, आसान है। अब जो बच गया, सरल है, बता रहा हूँ सरल है, नहीं टीचर इसके नियम दिखाते हैं 4 से 10 लाइन में, सो ये नियम दिमाग में दिक्कत दे जाता है। ग्रामर आसान है अगर शॉर्ट सिंपल तरीके से सीखी जाए तो। बना लोगे? हर एग्जाम्पल के साथ एक एक बना के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बन जाएगा? ये फेमस है, याद रखना। अगला, द पुलिस मैन कैच द थीप रेड हैंडेड यस्टरडे। अब वो कह रहा है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म भर दो, वर्ब की। अब आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या लिखा है। यस्टरडे अगर आ गया तो कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पता है। और सब जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कैच की सेकंड फॉर्म कैच्ड नहीं कॉट। तभी तो लिखी है, तुम गलत हो क्या? अवसर लिखी है, सही होगी। जो कैच्ड गलत है, लिख के आते हैं बच्चे इसलिए मैंने लिख रखा है। कुछ कुछ जगह जानबूझ करिए, कुछ कुछ जगह हो गई। कैच का कैच्ड कर देते हैं, 12 कहते हैं, 98 को घाव आते हैं 68, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत होती है। बाद में बता देना बेटा उसे। तो बेटा कैच की सेकंड फॉर्म क्या हुई? तो ये कैच्ड नहीं होगा, क्या होगा? सेंटेंस बनेगा द पुलिस मैन कैच की सेकंड फॉर्म और द थीप रेड हैंडेड। सेंटेंस हो गया सही। समझ में आई? हाँ बिल्कुल। अब याद रखो कुछ नियम। यस्टरडे, एगो, ठीक है, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, 2 days बिफोर आ जाए, 3 days बिफोर आ जाए, या पास्ट की कोई डेट आ जाए, तो वो कौन सा टेंस माना जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। याद रहेगा? जो लिखी है बेटा बाहर कहीं कौन सी फॉर्म लगानी है। अब बता, इसमें लिखा है 2 days एगो, इनको कहते हैं बेटा कीवर्ड्स, ठीक है कि नहीं? 2 दिन पहले की बात है तो बात क्या में चली गई? पास्ट में चली गई कि नहीं? तो बताओ, पास्ट इंडेफिनिट है तो स्टिल की कौन सी फॉर्म आएगी? एक पुस्तक बंद करके देखो, ठीक है। स्टॉलन, यही हो गया खेल करा। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल होती है, थर्ड स्टॉलन होती है। और आगे सुनो, यू कैन नॉट गेट स्टाम्प द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज। तो मैं पोस्ट स्टाम्प नहीं मिल सकते क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्लोज है। कंबाइन द सेंटेंस विथ सो, थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा इसमें, काय से करना है? सो से। अब कुछ टीचर बता देते हैं पहला सेंटेंस लिखो सो लगाओ, दूसरा लिखो। नहीं, बेवकूफी मत करना, हिंदी समझ लो पहले। तो मैं स्टाम्प नहीं मिल सकता इसलिए पोस्ट ऑफिस बंद है। अगर तुम ऐसा करोगे कि पहला सेंटेंस लिख दो, सो लगा दो, दूसरा लिख दो, तो ये तो फर्जी बात हो गई कि यू कैन नॉट गेट स्टाम्प, तुम्हें स्टाम्प नहीं मिल सकते इसलिए ऑफिस क्लोज है, या फिर ऑफिस क्लोज है इसलिए तुम्हें नहीं मिल सकते। तो थोड़ा अंदाजा खुद लगाना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलाना है। तो हमने कहा ऑफिस क्लोज है इसलिए स्टाम्प नहीं मिल सकते, तो हमने बोला ऑफिस इज क्लोज्ड सो। समझ में आई बात? हाँ हाँ। अब बिना बोले समझ में आ जाएगी नहीं देगा? पूरा समझाने के बाद में मैंने तुझसे पूछा नहीं आया। वी विल गो देयर बाई बस,
थोड़ा क्वेश्चन याद लग गया है। अरे बस, वी विल गो देयर बाय ट्रेन। बेटा दो सेंटेंस है, हम वहाँ बस से जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे, और हम वहाँ ट्रेन के द्वारा जाएंगे। दो सेंटेंस है। इस क्वेश्चन को उधर लिखना चाहिए, गलत टाइप हो गया है। क्या क्या रहा है, इसको जोड़ना बेटा ईदर डॉट डॉट और से, ईदर डॉट डॉट। अब ईदर और का मतलब होता है या तो या, और नीदर नॉर का मतलब ना तो, ठीक है, ना तो ना या तो या। तो करना क्या है, जब भी कभी आपसे ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ने की कहे, तो आप ये देखना इन दो सेंटेंसेस में अलग क्या है, जो अलग होगा उसी चीजों को जोड़ा जाएगा। तो पहले देखो सिमिलर क्या है, लिखा है विल गो देयर, सॉरी वी विल, इसमें भी क्या लिखा है, वी विल। ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनके बीच में ईदर और या फिर नीदर नॉर नहीं लग सकता, क्योंकि ये बिल्कुल कैसे है। तो फिर अलग क्या हुआ, बाई ट्रेन बाई। तो हम जब दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख लें काम चल जाएगा। हमने कहा वी विल गो देयर, एक बार लिख गया, हम वहां जाएंगे। अब हम कह रहे हैं अलग क्या है, बाई बस, इससे पहले लगाया ईदर बाई, फिर क्या लगाया और बाई, समझ गए, ईदर बाई बस और बाई, समझ में आई बात। अब तुम कह रहा सर पीछे का ही अलग होगा, नहीं शुरू का भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा राम इज थीप या आशीष इज थीप, आज तो बढ़िया बना के रहे। और जोड़ना काय से बेटा, इधर से, इधर डॉट डॉट और से। अब बताओ इसमें अलग कौन है, राम और, तो इसमें इधर और लगाएंगे। तो तुम्हें पता है इधर पहले लगाना होता है, तो हम बनाएंगे इधर राम और, ठीक है यहाँ तक। अब बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो बेटा सुन ले, जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब देख के लगाना। नियम ऐसा है कुछ कि जब दो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं बेटा, क्या बोला, जब दो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, बिना हड्डी टूटे मानेगा नहीं तो बेटा पक्का टूट गया कि ध्यान रखियो, पट्टी बांधे बैठा रहो घर, मोबाइल निकल जाए दोबारा। हाँ दो सब्जेक्ट, डिस्टर्ब मत करना, दोबारा कह रहा हूँ। दो सब्जेक्ट को ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट हैं कि नहीं, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, जब दो सब्जेक्ट को ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा जाए तो हेल्पिंग वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो बाद में कौन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इज लग जाएगा। हाँ लेकिन अगर यहाँ प्लूरल होता तो वर्ब क्या लगती, ठीक है कि नहीं। तो ईदर और या नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ये बात मैंने कंजंक्शन वाले टॉपिक में लिखाई है। अगला, सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल, हिज फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल। मैंने कहा सुनील बढ़िया अंग्रेजी बोलता है और उसका दोस्त भी बढ़िया अंग्रेजी, जोड़ना कैसे है, बोथ डॉट डॉट एंड। बोथ डॉट डॉट एंड का मतलब होता है दोनों, क्या होता है, तो ध्यान से समझना, सीख लो, इधर याद करने वाली सवाल नहीं है। तो यहां बताओ स्पीक्स इंग्लिश वेल, स्पीक्स इंग्लिश, अब दो लोग कौन है वो, सुनील और उसका दोस्त। तो बेटा बोथ पहले लगता है, बोथ मतलब दोनों, अब कौन दोनों, सुनील एंड हिज, तो लग गया बोथ डॉट डॉट एंड। तो सुनील एंड हिज फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोनों की बात मैंने कर दी तो दो लोग हो गए कि नहीं, दो लोगों के साथ मेन वर्ब में एस लगती है। तो फाइल में जो है सिखा रहा हूं कब लेना सही, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, सीखने वाला काम है। स्पीक्स नहीं होगा बेटा, क्या होगा,
तो जल्दबाजी में ये मैं क्यों छोड़ दिया, मैं खुद कह रहा हूँ कुछ कुछ जगहों पे गलतियां मैंने खुद छोड़ी है। कारण क्या है कि तुम वहां यही करोगे, तुम्हें पता चल गया सर जी दोनों को मिलाया बाकी पूरा लिख दियो, ऐसे ऐसे का तो एक आध याद करके बैठा हुए। तो ऐसा नहीं, नियम सीखने पड़ेंगे। यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, सुनील भी है उसका। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या लगती है, एस या ई एस। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस या ई एस। अभी देखो यहाँ सुनील सिंगुलर था तो मेन वर्ब में क्या लगी, उसका दोस्त भी सिंगुलर था तो मेन वर्ब में क्या लगी। लेकिन यहाँ हमने दोनों को एक साथ लिख दिया कि नहीं। तो ये जब दो हो गए तो अब भी एस लगेगी क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल में एस या यस। गेट लगा दे बेटा पूरा है। इसमें ईदर और नीदर न लगाए, तो मैंने नियम ईदर नीदर के लिए बताया था, वही तो सोच रहा हूँ, मतलब नियम जिसके लिए बताया वही लगेगा, सबके अपने अपने अलग नियम। ठीक है, ईदर और नीदर नॉर से जुड़ेगा तब वो बाद वाले के अनुसार है। अगला, दिस न्यूज़पेपर सरप्राइजेज मी, पैसिव वॉइस में बदलना है बेटा। अब एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, बाय लगा के एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेम लिखे मिल जाते हैं कभी कभी। जो 100 करा रहा हूं ना, मैं कह रहा हूँ चांस है 90% सेम सेंटेंस लिखे मिले तो पेपर में सेम। तो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब देखो पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, तो इसको पहले पढ़ते हैं। इस न्यूज़पेपर में, बेटा न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज होनी चाहिए है, गलती है ये। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, यह खबर मुझे सरप्राइज कर देती है। अब मुझे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बेटा लिख लिया करो, उसके बाद बना लिया करो। मैंने पैसिव वॉइस का वीडियो डाला है पूरा, देख लें। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए डला है, नहीं हो तो बता दूंगा। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम सवाल पूछते हैं, क्या और किसे। कौन से सवाल, क्या और किसे सवाल पूछो, इसका जो भी जवाब मिले बेटा आपको वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ आर्यन, इसमें बेटा ऑब्जेक्ट बता दियो, बता दे, बोल बताइए एक बगल को। हाँ जहाँ पेपर ना लिखी बेटा, ये गलत है। अब बता, टाइम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा, जल्दी बता। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अवाल बता रहे हैं तुझे। अब का मतलब है आगे पेपर के बाहर निकल के बता रहे हो, तो ध्यान दे भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं। यहाँ हो जा, यहाँ चला निकल, दिए ला दिया, यहाँ बैठ जा जल्दी, यहाँ बैठ, वहां से खड़े हो गए यहाँ फ्रंट में, यहाँ रहोगा कि नहीं, टूट जाएगा। यहाँ फ्रंट वाले पे तो तुम पहले जाओ सर। बेगर फालतू में अम्मी बताई तो जरा नहीं मैं और 1 घंटा बाद बता। अभी अभी सुन ले, फालतू बात नहीं। अभी 2 मिनट पहले बताया है कि क्या और किसी से सवाल पूछो, इसका जो जवाब मिले वो क्या कहलाएगा। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, यह न्यूज मुझे सरप्राइज करती है, किसे, तो क्या और किसी से सवाल पूछने पर जो जवाब मिले वही तो ऑब्जेक्ट है। बता दिया, तू सुन नहीं रहा था, अगल बगल में देख रहा था। मुझे सरप्राइज किया है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट जब शुरू में आता है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ एस या एस लगी है
तो हमने वॉइस का चार्ट पढ़ा है, मेन वर्ब में एस या एस आने पर एज एम आर लगती है, आई के साथ क्या लगेगा एम। फिर क्या लिखा है मेन वर्ब की सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड हो गया। अब हम लगाएंगे अदर वर्ड, नहीं हो तो बाई लगा के। अब यहाँ गलती करेंगे, यहाँ हम क्या लगा देते हैं बाई दिस न्यूज, लेकिन बेटा याद रखना यहाँ बाई नहीं क्या लगेगा एट लगेगा। तुम कहोगे सर नियम में तो बाई लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन ग्रामर के नियम में हमने पढ़ा है पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, स्पेशली याद रखना ऐसी वर्ब है जिनके साथ बाई का प्रयोग, जैसे एक वर्ब है आपकी नो, फेमस बता रहा हूं, इसके साथ बाई की जगह क्या लगता है सरप्राइज के साथ क्या लगता है एट। तो ऐसी मैंने बहुत सारी वर्ब लिखाई है, ज्यादा नहीं 10-12 वर्ब होंगी, तो 10-12 वर्ब है उनको याद कर लेना, इनके साथ बाई नहीं लगता, दूसरे प्रीपोजिशन लगते हैं। इसी वजह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आती है और टीचर्स इसे पेपर में दे देते हैं बोर्ड वाले कि आपका ध्यान वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, आपने जैसे ही बाई लगाया आपका नंबर कट जाएगा। तो ऐसी कुछ मीनिंग है, याद रखना, ठीक है कि नहीं। तो आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज, बाई की जगह बेटा क्या लगेगा एट, और सब्जेक्ट कौन था दिस न्यूज, तो दिस न्यूज कहाँ पहुंच गई, तो वॉइस एक बार पढ़ना पड़ेगा। आगे सुने, ये थोड़ा अलग प्रकार का वॉइस है, ठीक है, इस प्रकार का शायद कभी पूछ ले तो मैंने लिख दिया है। दिस फ्लावर इज सॉरी, अच्छा पहले से उसने पैसिव वॉइस बना के रखा है, द फ्लावर इज स्मेल्ड बाय द आर्टिस्ट, यानी फूल को सूंघा गया किसके द्वारा। अब वो याद रखना कभी कभी वो ऐसे लिखता है चेंज द वॉइस, ना तुमसे ये कहेगा एक्टिव बनाओ ना ये कहेगा पैसिव बनाओ, केवल क्या कहेगा चेंज द वॉइस। हाँ बेटा एक मिनट, क्या कहेगा चेंज द, इनको बाकियों को समझो, 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। सुना बेटा, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, तो पीछे से फिर वापस ले आएंगे, रिवर्स ही तो करना है। पता चल गया बाई आर्टिस्ट लिखा है यानी ये पैसिव स्टाइल है, पैसिव से हम कैसा बनाएंगे एक्टिव, तो बेटा हम इसको उठा के लाए पहले। अब इसमें एजेएमआर लगी है, क्या लगी है, तो तुम्हें पता है एजेएमआर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव स्टाइल है, और एजेएमआर पैसिव में तब लगती है जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कौन सा हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में क्या लगती है लगती है, तो हमने स्मेल्ड हटा के क्या कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं मेन वर्ब के बाद, क्या था ऑब्जेक्ट बन गया,
तो याद रखना एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है और पैसिव से रिवर्स भी करवा सकता है, ठीक है कि नहीं। आगे सुने, यू वॉन्ट कम विथ अस, यू आर फीलिंग अनवेल। तो बेटा वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, पता है विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वॉन्ट। तो तुम हमारे साथ नहीं आओगे, यू आर फीलिंग अनवेल, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेल मतलब ठीक होना, अनवेल मतलब ठीक ना होना, तबीयत खराब होना। काय से जोड़ना है, अब याद रखना कभी कभी एज बिकॉज का काम करता है, काय का। तो हम कह सकते हैं एज यू आर फीलिंग अनवेल, जैसा कि हम जानते हैं तुम ठीक नहीं हो, यू वॉन्ट कम विथ, ठीक है क्या नहीं। चलो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। और अगर एज को आप यहाँ लगाओगे, ऐसे लिखोगे, यू वॉन्ट कम विथ अस एज यू आर फीलिंग अनवेल, ऐसे भी कर सकते हो इसे, ठीक है। चलो हाँ, यू आर ओवर एज यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, तुम ओवर एज हो चुके हो, तुम्हें नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। क्या जो काय से जोड़ना है, सिंस से। सिंस का मतलब होता है चूंकि, चूंकि का मतलब इसलिए भी कह सकते हो। तो हमने कहा सिंस यू आर ओवर एज, चूंकि आप ओवरेज हो चुके हो, यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। इसको यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले पॉइंट बताना पड़ेगा, बीच में क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच्ड होम, काय से जोड़ना बेटा, मतलब मुझे घर लॉक मिला, मैं घर पहुंचा। अब तुम्हें सबको पता है वैन को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं घर पहुंचा मुझे घर, तो व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द डोर, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा मुझे घर। अब इतना सा तो आपको आना चाहिए, समझ में आ रही है बात, ना आ रही जी ना आओ। सुनो, इसका मतलब होता है जब, इसका मतलब कब भी होता है, लेकिन कंजंक्शन की तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जब। या कह सकते हैं जब मैं घर पहुंचा, क्या कह रहा हूं, जब मैं घर पहुंचा, तो जब को क्या कहेंगे, वैन। मैं घर पहुंचा को आई रीच्ड, तो जब मैं घर पहुंचा तभी तो देखा कि ताला लगा है घर पे, घर लॉक है। बाद में क्या है, आई फाउंड द हाउस, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द डोर। समझ में आ गया, कौन सा भाव, ये वाला, जो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ के आओ पहले। अच्छा हाउस हो तो हाउस लिख लेना, वो जैसा आए देख लियो, ठीक है। द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, यात्रा काफी लंबी थी, हर किसी ने एंजॉय किया। काय से जोड़ना है, इस दो कहते हैं इसे, और इस दो का मतलब होता है हालांकि, तो मतलब बनेगा हालांकि यात्रा लंबी थी पर सबने एंजॉय, दो द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड। हिंदी समझ लो, बनते जाएंगे। हाँ इसको थोड़ा सुनो, कुछ अलग है। द स्विमर वाज, बेटा ध्यान से सुनो, द स्विमर वाज टायर्ड, बेटा टायर का मतलब होता है थका होना, तो हमने कहा स्विमर थका हुआ था, बट ही रीच द शोर। शोर का स्पेलिंग भी गलत है बेटा थोड़ी सी, ये वाला होगा, जो समुद्र का किनारा होता है, ठीक है, समुद्र नदी के किनारे को शोर कह देते हैं कभी। तो तैरने वाला थका हुआ था बट वो किनारे तक पहुंच गया, ये कह रहा है। कुड मैनेज टू वुड, जी क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, यहां से वुड हटेगा, ठीक है।
बता रहा हूँ, ये थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें चार ऑप्शन, तीन चार ऑप्शन मिलेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ऐसा सेंटेंस लिख के, फिर पूछेगा क्या सही है। तो हमारा बन जाएगा द स्विमर वाज वेरी टायर्ड। स्विमर बहुत थका हुआ था बट उसने मैनेज कर लिया किनारे तक पहुंचना। ही मैनेज टू रीच द, ऑप्शन मिलेगा। अच्छा रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्या गलती हो गई है। इसने यहाँ ओब्लिक नहीं लगाया, कुड मैनेज टू या वुड, तो आपने क्या लगाया है? मैंने कुछ तो थोड़ा गड़बड़ है, लग रही है। समझ में आ गया? आज कितने हो गए?